monthly income of Aaron and Papan are in the ratio of 3:4. देखिए जो इनकम का रेशियो आर्यन और पवन का वो 3:4 है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. इफ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. ठीक है. देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या है. वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट इनकम माइनस, भाई अगर हम इनकम में से खर्चों को माइनस करते हैं, वी नो दैट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग. ये सेविंग के इक्वल होता है, राइट. इसको अब क्वेश्चन 1 ले लो. नाउ लेट एक्स बी द इनकम. लेट एक्स बी द इनकम एंड y be the expenditure and y be the expenditure, right. So can I say that now equation 1 in matrix form भी. अब इनकम को अगर मैं मैट्रिक्स में लिखता हूं तो देखो आरन और बब्बर का जो इनकम का रेशियो है वो है 3:4. वो क्या है 3:4. तो इनकम का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा. आरन की जो इनकम रेशियो वो 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ 3x, क्योंकि इनकम को हम एक्स से शो कर रहे हैं. और बब्बन का जो मैट्रिक्स रेशियो है 4 है, तो ये हो गया 4x. ये हो गया 4x. देन माइनस एक्सपेंडिचर. एज पर क्वेश्चन आरएन का जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो 5 है, और बब्बन का जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो 7. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. फॉर आरएन इट विल बी 5y एंड बब्बन इट विल बी 7y. और एज पर क्वेश्चन दोनों की जो सेविंग्स है, दोनों की जो सेविंग है 15,000 पर मंथ. इफ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ, तो इट विल बी इक्वल टू 15,000 एंड 15,000. तो इक्वेशन 1 को मैट्रिक्स फॉर्म में आपने ऐसे लिखा, राइट. तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज 3x माइनस 5y. 3x माइनस 5y और ये हो जाएगा 4x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,000 15. क्लियर हो गया. ठीक है. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय लॉ ऑफ इक्वलिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या होगा. 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000. इसको इक्वेशन 1 ले लो. और 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000. इसको आप ले लो इक्वेशन 2. इसको आप ले लो इक्वेशन 2, राइट. तो देखिए ये क्या है आपका, ये 5 है. इसको मैं 7 से अगर मल्टीप्लाई कर, और ये 7 है, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी. 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y, और 57 जा होता है 105 0 0 0. और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी. 5 4 जा 20x, 7 5 जा 35y, और 15 5 जा क्या हो जाएगा 75. तो ये हो जाएगा 75,000. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस और माइनस, ये आपका कुछ इस तरह से होगा. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. 21x माइनस 20x ये हो जाएगा x, और ये 1,05,000 माइनस 75,000 ये हो जाएगा 30,000. ये कितना हो जाएगा 30,000. अब हमें इनकम फाइंड करनी है. नाउ आर्यंस मंथली इनकम, आर्यंस मंथली इनकम. देखिए आर्यन की इनकम, ये इनकम वाला पार्ट था, ये आर्यन की इनकम. आर्यन की मंथली इनकम क्या है 3x, और बबन की मंथली इनकम क्या होगी 4x. बबन की क्या होगी 4x. तो आर्यन मंथली इनकम 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 30,000. तो आर्यन की जो मंथली इनकम है वो कितना हो गया ₹90,000. इन अ सिमिलर वे बबन्स
monthly income. Bhuvan's monthly income. It will be equal to 4y. It will be, sorry, 4x. It will be equal to 4x. तो ये हो गया 4x, 4 into 30,000. तो इट विल बी इक्वल टू 4 3 जा 12. तो ये हो जाएगा 1,20,000. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. That's what we have to find. हमें क्या फाइंड करना था? Their monthly income using the matrix method, जो हमने फाइंड. क्लियर हो गया? ठीक है. मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है. जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट. क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट. और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से. और ये आपका पूरा कोर्स है. पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा. इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे और आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट. और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी. जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, इस तरह से. जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी. तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा. इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ. इसमें आपको RD शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.